हेलो दोस्तों। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के एक और पार्ट पर अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। यदि प्रत्येक संख्या में पहले और दूसरे अंक के स्थान को आपस में बदल दिया जाए तो कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी। देखिए, अब आपको इसके लिए मैं 30 सेकेंड देता हूँ। आप इसको बनाइए। ओके, 30 सेकेंड कम्प्लीटेड। तो आप जो है चलो 10 सेकेंड और ले लो, चलो। यदि प्रत्येक संख्या में पहले और दूसरे के स्थान को आपस में बदल दिया जाए तो कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी। कुछ मत करना, केवल बीज को देखो। मैंने पहले भी बोल दिया है, केवल बीज की संख्या को देखो और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सबसे छोटी है। बीज की संख्या जो जिसकी सबसे छोटी होगी वही संख्या जो है सबसे छोटी होगी। तो 8, 7, अब 7 सबसे छोटा हो गया, 6 सबसे छोटा हो गया, 6 ही है, 3 पहले और दूसरे को बोल रहा है, मतलब ये वाला जो संख्या है वो सबसे छोटा होगा। अब आप बोलोगे कैसे बता दिए सर। अरे भैया, पहले और दूसरे को आपस में चेंज करेंगे तो इसका सामने आ जाएगा 8, इसका सामने आ जाएगा 7। अब 7 8 से छोटा है तो 7 7, और अभी इसको आपस में चेंज करेंगे 6। अब 6 जो है 7 से छोटा हो गया। अब इसको आपस में चेंज करेंगे तो 8 सामने आएगा और 8 6 से बड़ा होता है तो 6 ही आएगा। अब इसको सामने करेंगे तो 3 सबसे छोटा हो जाएगा, तो इसलिए सबसे छोटी संख्या ये है। ठीक। यदि प्रत्येक संख्या के अंतिम में एक जोड़ा जाता है और फिर दूसरे और तीसरे के स्थान को आपस में बदला जाता है, क्या बोल रहे हैं पहले ध्यान से समझो। अंतिम में एक जोड़ेंगे और और पहले दूसरे और तीसरे ना, दूसरे और तीसरे को आपस में बदला जाता है तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी। भाई सीधी सी बात है, सबसे पहला चीज ये दूसरे और तीसरे की बात कर रहा है, दूसरे और तीसरे, और दूसरे में एक जोड़ भी रहा है। तो भैया हमको उससे मतलब ही नहीं है, हमको तो पहले संख्या से मतलब है। दूसरे तीसरे को भी भाड़ में जाए, है कि नहीं। दूसरे तीसरे को भी इग्नोर करो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको सीधा सा मतलब है कि इसमें जो है हमको बस पहले वाले से मतलब है। तो 4 सबसे बड़ी बोल रहे हैं इसलिए 4, 6, अब 6 सबसे बड़ा हो गया 6, 7 सबसे बड़ा हो गया 7, 9 सबसे बड़ा हो गया 9 में 5। हाँ, ये वाला संख्या जो है सबसे बड़ा है। सीधी सी बात है, इट इज सो सिंपल यार, है ना। कोई मतलब ज़्यादा इसमें झंझट नहीं था। सॉरी, मैंने बनाने का चांस ही नहीं दिया, इसमें मैं आपको बोनस टाइम दूंगा। चलो, यदि प्रत्येक संख्या के अंतिम में एक घटाया जाता है तो इस प्रकार कितनी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। एक घटाएंगे तो डिसाइड कर लो अपने हिसाब से। आप जो है बनाओ इसको अब थोड़ा। सीधी सी बात है यार, क्वेश्चन बहुत इजी है। भैया एक घटा दो ना, जिसका सम होगा घटने के बाद भी वो 2 से विभाजित हो जाएगा, जिसका सम नहीं होगा वो अब अविभाजित रहेगा। अब इसको तो यार सीधा सीधा देख के ही पता चल जाना चाहिए कि ये 4 है, इसमें एक घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 2 से विभाजित करेंगे तो नहीं घटेगा। ये 9 है, इसमें एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, मतलब ये 2 से विभाजित हो जाएगा। अब ये 21 है, इसमें एक कम करेंगे तो 20 हो जाएगा, 2 ये 2 से विभाजित हो जाएगा, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा, एक कम करेंगे 44 हो जाएगा, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा। तो हमारा आंसर है 4। इट इज़ वेरी इजी। चलो अगला क्वेश्चन को बनाओ फिर से 30 सेकेंड। अब इसको मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, इसलिए इसको इसको बना ही देना, क्योंकि ये भाई अब आपके लिए ज़रूरी हो जाता है।
लास्ट 20 सेकेंड। मैंने 40 सेकेंड दे दिया गलती से इसमें, चलो छोड़ो, ठीक है मैं बनाता हूँ। यदि प्रत्येक संख्या में पहले और दूसरे को आपस में बदला जाए तो निम्न में से कौन तीसरी सबसे छोटी होगी। तो भैया तीसरी सबसे छोटी ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे ये 7 है। अब पहले और दूसरे को आपस में पहले चेंज कर दो, 7 लिखो यहाँ पर। जैसे ही इसको बोल दे कि क्या कहते हैं, आपको ये ज्ञात करना है कि कौन सबसे तीसरी, दूसरी, पहली, कौन सबसे बड़ी संख्या है, तो आप लिखना चालू कर दो। 7 लिख दिया हम लोगों ने 7। उसके बाद दूसरे में क्या आ जाएगा, 4 छोटा है या बड़ा है, छोटा है। अब 5 इन दोनों के बीच आ जाएगा। और फिर 2 छोटा है 4 से, और 4 तो 4 ही है। अब हमको तीसरी बोल रहा है तो हम बड़ी हो या छोटी हो, क्योंकि ये जो है इसमें 5 संख्या है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं। तो भैया एक ठुक 4 वाला है, 2 ठुक 4 में से ना अब आपको देखना पड़ेगा कौन छोटी है कौन सबसे बड़ी है। और 4 में ना जो बड़ा होगा ना वही इसका जो है होगा, ठीक है 4। अब देखना अब ये पड़ेगा कि 4 में जैसे कि अब देखो, अब यहाँ पर ना आपको ये समझना होगा, जैसे इसमें 4 है और इसमें भी क्या है 4 है। कहाँ गया एक ठुक 4, हाँ इसमें भी 4 है। अब आपको ये समझना होगा कि इसकी जो दूसरी चीज है वो डिसाइड क्या करेगी, ये सामने की संख्या, क्योंकि जैसे ही 4 को आप सामने लाओगे तो पीछे चला जाएगा। और आपको पता है कि पहले संख्या से अगर बड़ा छोटा डिसाइड नहीं होता तो हम लोग उसके अगले संख्या में जाते हैं। तो ये वाला जो है हमारा आंसर होगा, है कि नहीं। चलो ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने कर लिया है। अभी मैं इसको थोड़ा सा डीपली समझा देता हूँ, एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहा हूँ वो समझ नहीं आया होगा लग रहा है मुझे। हाँ, क्वेश्चन भी रहना चाहिए और आंसर भी, ठीक है। 3 7 4 2 4 7 6 5 9 और 2 संख्या और क्या है, 2 संख्या अपना 8 2 1 9 5 4, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये और ये, भाई पहले और दूसरे को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो सबसे पहले आ रहा है 7, है ना, 7 को करेंगे। अब उससे छोटा क्या आता है 4, कौन सा वाला 4, ये 2 वाला 4 है, ठीक है। 2 वाला 4 जो है आप लोगों ने ये लिया, और ये 5। अब 5 इन दोनों के क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, तो 5 को यहाँ लिख दिए। अब 2 क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो 4 है ये डिसाइड नहीं हो रहा है, इसका जो रैंक है वो डिसाइड नहीं हो रहा। वो किससे डिसाइड होगा, इससे डिसाइड होगा, किससे, 9 से। इसके ये वाले 4 में 2 था और ये वाले 4 में 9 है, तो भैया ये बड़ा होगा, तो यहाँ पर ये बीच में ये आ गया। अब तीसरी सबसे छोटी संख्या कौन, तीसरी सबसे छोटी संख्या भी यही है, और तीसरी सबसे बड़ी संख्या भी यही 6, तीसरी सबसे छोटी संख्या भी यही 6 और तीसरी सबसे बड़ी संख्या भी यही 6, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक। तो ये वाला 4 जो 2 में है, ये 9 में है, ये वाला हमारा आंसर। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर।